Hi guys, welcome to my online CA. My name is Ankush, a legal expert at myonlineca.in. आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर सरेंडर और अ कैंसिलेशन ऑफ अ जीएसटी. बेसिकली इफ आप अपने जीएसटी को क्लोज कराना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आप जीएसटी के पोर्टल पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रीजंस क्या रहते हैं कैंसिलेशन के. बिजनेस इज नॉट रनिंग सो वांट्स टू क्लोज द सेम. सीज टू लाइबल टू टैक्स, मतलब अगर आपकी जीएसटी की टर्नओवर जो पहले आपने जीएसटी लिया था वो टर्नओवर आपकी जीएसटी की टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा थी. मतलब जैसे हम लोगों को पता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो टर्नओवर लिमिट होती है वो 40 लाख और 20 लाख होती है. 40 लाख इन केस ऑफ अ गुड्स और 20 लाख इन केस ऑफ अ सर्विसेज. वो टर्नओवर से आपकी ज़्यादा थी, बट आपकी अब टर्नओवर बहुत कम है, तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है जीएसटी के सरेंडर कर दिया जाए और विदाउट जीएसटी या वही हम बिजनेस को रन करते हैं. थर्ड पॉइंट कैन बी अ बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर पर्सन. मतलब आपने अपना बिजनेस ही सेल आउट कर दिया, तो वो एक रीज़न हो सकता है. उस टाइम आपको क्लोज कराना पड़ेगा जीएसटी. या होता है कि आपने अपने जीएसटी की एंटिटी ही चेंज कर दी, सॉरी आप बिजनेस की एंटिटी ही चेंज कर दी. मतलब आप अपना पहले सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे थे, अब आपने उसको प्राइवेट लिमिटेड में मूव कर दिया कि ठीक है यार बिजनेस ग्रो हो रहा है तो मैं एक एंटिटी को चेंज कर दूँ. तब आपको एक जीएसटी को सरेंडर करना पड़ेगा और पहले अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में सरेंडर करना पड़ेगा एंड देन प्राइवेट लिमिटेड में न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. वैसा वर्षा भी हो सकता है कि आप अपना प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो, अदर एंटिटीज कर रहे हो, आप ठीक है बिजनेस नहीं चल रहा तो आप अपने एंटिटी को चेंज कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप पे जा रहे हो, तो भी हो सकता है. तो भी मतलब आपको जीएसटी को सरेंडर करना पड़ेगा. तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जीएसटी को कैंसिलेशन कराने के लिए. प्रोसीजर बेसिकली क्या रहता है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी है तो गवर्नमेंट के पास प्रोसीजर है. जैसे होम पेज पे सर्विसेज पे, ये मैं आपको अभी जीएसटी के पोर्टल पर ही लेके जाऊंगा, वहाँ पर एप्लीकेशन पूरी की पूरी दिखाऊंगा तो वहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा. एक पॉइंट लिखा मैंने कि गवर्नमेंट टोटली गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती है इसको अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना. अप्रूवल अगर आ गया देन आपको ध्यान रखना है जीएसटी की फाइनल रिटर्न फाइल करनी है. सम केसेस में कई लोग क्या करते हैं कि जीएसटी की एप्लीकेशन तो फाइल कर देते हैं, अप्रूवल भी आ जाता है, बट फाइनल रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं या समटाइम्स उनको अवेयर नहीं होता. तो ये फाइनल रिटर्न जरूर फाइल करनी है विद इन 3 मंथ्स ऑफ अ कैंसिलेशन, अदरवाइज इसकी पेनल्टीज और लेट फी लगती रहती है. और अब अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है अच्छा यार आपकी एक डिफरेंस है आपकी सेल्स में, वो टैक्स पे करो, आपने टैक्स पे नहीं कर रखा या आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रखी, तो वो रिटर्न फाइल करके देन ही आप अपना जो भी ऑब्जेक्शंस आपने उसके रिप्लाई फाइल करने हैं. रिप्लाई फाइल करके गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है वो एप्लीकेशन, देन आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो. अब मैं आपको जीएसटी के पोर्टल पर लेके जाता हूँ कि जीएसटी के पोर्टल पर आपको कैसे जीएसटी की एप्लीकेशन को फाइल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को फाइल करना है. सबसे पहले आपने लॉगिन करनी है. लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में गए, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आ रहा है, यहाँ आप क्लिक करेंगे. अब मैंने पहले ही कर रखा है, देन देखिए मैंने एप्लीकेशन को ऑलरेडी सेव कर रखा था तो मेरी माई सेव्ड एप्लीकेशंस में आ रहा है. अदरवाइज आपके केसेस में क्या होगा, सर्विसेज में गए, एप्लीकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब मैं यहाँ पर अपनी दिस माई सेव्ड एप्लीकेशंस में जाऊँगा. माई सेव्ड एप्लीकेशन में मेरी एप्लीकेशन वही ओपन हो जाएगी जो आप लोगों की यहाँ से होगी. सबसे पहले बेसिक डिटेल्स ओपन होंगी. बेसिक डिटेल्स में आप अपना डिटेल्स चेक कर लीजिएगा. एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, एक चीज़ बस यहाँ ध्यान रखिएगा, एड्रेस और फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस. मतलब समटाइम्स क्या होता है कि आप अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा. तो अगर आपने एड्रेस यहाँ मेंशन करेंगे, अगर वो एड्रेस सेम रहता है तो आप टिक कर देंगे, अगर वो सेम नहीं रहता तो आप अपना एंटर कर दीजिए. मेरे केस में मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एड्रेस सेम रहेगा, मैं इसको टिक करता हूँ एंड देन आगे प्रोसीड करता हूँ. सेव एंड कंटिन्यू करूँगा. देन मेरे से ये पूछेगा रीज़न क्या है. जो रीजंस हम लोगों ने डिस्कस किए वही रीजंस होंगे ऑलमोस्ट. चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, मतलब जो मैंने आपसे बात करी कि सोल प्रोप्राइटरशिप आप प्राइवेट लिमिटेड जा रहे हो, एलएलपी जा रहे हो या अदर एंटिटीज पे जा रहे हो, वहाँ पैन चेंज होता है तो सबसे पहले वही ऑप्शन आएगा. सीज टू लाइबल टू पे टैक्स, मतलब जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किया था कि आपके 20 लाख और 40 लाख की लिमिट है, अब आपका बिजनेस कम हो गया तो अब आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, तो सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स. डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस, अदर्स कोई और रीजंस हो सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ एमलगमेशन या मर्जर, मतलब आप किसी के साथ बिजनेस को मर्ज कर रहे हो तो आपका ये वाला बिजनेस क्लोज हो रहा है, ठीक है. डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये मैंने आपके साथ रीजन डिस्कस नहीं किया, बट यस ये एक रीजन हो सकता है जो कि अगर सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है तो वो जीएसटी का मतलब नहीं रहता, वो तन जीएसटी को कैंसिल करना पड़ता. तो डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर हम नॉर्मली लेट्स से यहाँ पे डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, ये एक रहता है. देन डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड, ये आपका सिलेक्ट हो गया. देन आपका यहाँ आ जाता है पर्टिकुलर प्राइस रिटर्न, यहाँ पे अपने आप ही
डाटा पिक कर लेगा कि लास्ट रिटर्न कब फाइल हुई थी आपकी। उसके बाद आपकी डिटेल्स आते हैं टैक्स पेबल ऑन स्टॉक, मतलब जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है उसकी आपको डिटेल शेयर करनी है यहाँ पर, और उस पर आपको टैक्स पे करना है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है यहाँ पर कैंसिलेशन के टाइम पर, उसको हमें पे करना होता है। कई लोगों को नहीं पता होता कि जो जीएसटी कैंसिलेशन के टाइम पर लोगों का एक मिथ ये रहता है कि अच्छा जो भी इनपुट पड़ा है हमारा उसका हमें रिफंड मिल जाएगा। ऐसा उसका भी रिफंड नहीं मिलता, और जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है उसका भी हमें टैक्स पे करना होता है। क्यों? क्योंकि जो उसका आपको टैक्स पे, जो भी आपने उसका इनपुट पड़ा था वो इनपुट आपने पहले जो सेल्स हुई उस पर एडजस्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट कहती है कि अभी ये स्टॉक को आप सेल तो करने वाले नहीं है, तो इसका हमें आप रिवर्स करके टैक्स पे कीजिए या अपने इनपुट से एडजस्ट कीजिए। उसी की डिटेल में बोल रही है, डिटेल ऑफ टैक्स पेड। ठीक है, यहाँ से आपने पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से की या क्रेडिट लेजर से करी। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सेव एंड कंटिन्यू करने के मैं ये मान के चलूँगा कि मेरे केस में वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं था, सर्विस के केस में नहीं होता। और वेरिफिकेशन पे टिक करी। देन नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी आपने यहाँ पर प्लेस सिलेक्ट किया, देन नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट किया। यहाँ पे सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ईवीसी का ऑप्शन आएगा। अब आप इसको क्लिक करके आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं दिस कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं वहाँ पे सबमिट करके। देन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अप्रूवल आता है आपको जीएसटी की फाइनल रिटर्न ज़रूर फाइल करनी है, और अगर ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उसका रिप्लाई ज़रूर फाइल होगा अकॉर्डिंगली जो भी उनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स की डिमांड है। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते, मतलब विद द इन्फॉर्मेशन जो कि आपने सबमिट की है उसके बेस पे ही आपको एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कंप्लीट ऑल रिटर्न फाइलिंग टिल डेट, क्लियर ऑल टैक्स पेमेंट्स बिफोर कैंसिलेशन, रिवर्सल ऑफ इनपुट अवेलेबल ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो मैंने आपके साथ वहाँ पर बात करी थी कि रिवर्सल करना है इनपुट का, वो भी आपको जरूर करना है। एक है जैसे मैंने नोट लिखा है इसी के बारे में, एक्चुअली एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन सबको ये रहता है कि हमें रिफंड मिलेगा इनपुट का। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो स्टॉक हमारे पास है उस पर हमने इनपुट लिया हुआ है तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट मिला था कि आप उसे फ्यूचर में सेल करोगे। आप उसे जीएसटी के साथ सेल थोड़ा करोगे, अब तो वैसे ही अगर आप सेल कर दोगे तो कर दोगे। तो इसलिए गवर्नमेंट उसे कहती है कि जो भी आपने उसका इनपुट ले रखा है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है कैंसिलेशन का, जीएसटी कैंसिलेशन का। जीएसटी के पोर्टल पर कैंसिल रहता है और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होंगी तो आप मेरे को डायरेक्टली रीच कर सकते हैं ankush@myonlinec.in पर, और आप रिक्वेस्ट भी प्लेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.myonlinec.in। थैंक यू वेरी मच।